इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप की कृपा की आकांक्षी पूरा जगत है। मनुष्य भारतवर्ष का तो मनुष्य जरूर है। भारतवर्ष की स्थितियां ऐसी हो गई है कि रोग व्याधि से परेशान हो गया है। माने पेपर पत्रिका को देखें, अगल बगल को देखें, घर को 100 में 80, 90 तक 98% तक पेपर के अनुसार तन और मन से, तन या मन या दोनों से लोग बीमार हैं। ऐसी परिस्थिति में भोजन भी सब लोगों को मिल रही है, कुछ लोग भूखमरी के भी शिकार हो रहे हैं। सब कुछ है, लेकिन बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है। यहाँ सोचने की शैली में भी ऐसी है कि वायरस जन्य कई बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आश्चर्य कि बाकी सब वायरस के संदर्भ में यहाँ के जो संचालक हैं, सेवादायक हैं, सरकारी तंत्र है, वो सब अंधा है। उनको लगता है कि एक वो वायरस है जिसका नाम कोरोना है, बाकी कहीं कोई वायरस तायरस नहीं है, इसलिए एक के वायरस पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन समीक्षा करने के बाद पता चलता है, हे गणपति देवता, कि आप की जो विश्व की जो व्यवस्था है, विश्व की जो प्राणवंत ऊर्जा से विश्व के जो संगठन की क्रिया है और जो विषाणु बनने के लिए जो प्रक्रिया है, वो विषाणु बनने की प्रक्रिया तो हमेशा सतत चलती रहती है। हमारे भीतर भी विषाणु बनने की प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि विवेक इत्यादि से जो जुड़ा रहता है, वो भीतर के विषाणुओं को हटा देता है, विषाणुओं को फिर से अपने में मिला लेता है। लेकिन बाहरी विषाणु जो हमारे शरीर को संकट में डालते हैं, और ये संकट में भी तभी डालते हैं जब हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। आज के डेट में भी जो विषाणु, जिस विषाणु से की चर्चा या जिस विषाणु के चलते पूरा देश बंद हो गया है, सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई है, सबको सांस रोक दिया गया है, सबको मुंह में जाब लगा दिया गया है भविष्य के जैसा। इन सारी बातों को ये जो है, ये सब में एक ऐसी स्थितियां हैं कि जब तक हम और जाब लगाने वाले डॉक्टर विशेषज्ञ सारे लोग का कहना है कि जब हम इम्यून पावर हमारी मजबूत रहेगी तो ये वायरस, ये बीमारियां हमको नहीं संकट में डालेगी। अब जब हमको पता है, जब इनको पता है, सारे समाज को पता है, सारे लोगों को पता है, ज्ञान और विज्ञान को पता है कि इम्यून पावर के ही अभाव में हमको ये वायरस असर संकट में डालेगा, तो इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए भी तो कुछ उपाय होनी चाहिए देश में। लेकिन आश्चर्य, इम्यून पावर बढ़ाने के लिए इस देश के लोगों में कहीं से कहीं कोई उपाय करने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में इम्यून पावर बढ़ेगी नहीं और वायरस पर वायरस का आक्रमण होता ही रहेगा, तो इस भारतवर्ष के देश के लोगों का क्या होगा। इसलिए एक भय है कि, और हम अपनों का भय है कि कहीं ये परेशानी सबको न निगल जाए। ऐसी स्थिति में जब जहर भारतवर्ष में एक क्षण ऐसा भी आया था कि जहर खाने के लिए यहाँ कंपलसरी बनाई जा रही थी सरकार की ओर से, तो जहर खाना कंपलसरी है, तो बहुत सारे ज्ञान से युक्त और विज्ञान से युक्त लोगों ने इस बात की चर्चा किया है कि भारत की
मानवीय स्पेसीज 60-70 वर्ष से अब ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि ये जहर खाने की प्रवृत्ति जब बनाई जा रही है तो इसका असर मनुष्य पर पड़ेगा। आज हमारे ऊपर जहर से हम बीमार हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं या जो हो रहे हैं, या क्यों हमारी इम्यून पावर घट गई है और हम 10% 20% उन्होंने कोई भी वायरस हमारे भीतर घुस जाता है, वायरस इतना डर गए हैं कि सब वायरस हमारे में घुसिए जाएगा, हर आदमी में घुसिए जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भय का वातावरण क्यों बना हुआ है? इसका मतलब है कि सारे के सारे लोगों का इम्यून पावर अनुमान हम लगाते हैं कि घट गया है। सब लोगों की तो इम्यूनिटी की जांच हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जब सब में भय है, देखने में अच्छा खासा स्वस्थ आदमी को भी भय है, हर सुंदर को भी भय है, प्रसन्न को भी भय है, बच्चा को भी भय है, सब एक आपस में भयभीत है। तो कैसे माना जाएगा कि इम्यून पावर मजबूत है और हमारी शरीर की तो रोग प्रतिरोधी क्षमता किसी भी विषाणु, जीवाणु और रोगाणु को नहीं लगने देती। इस पर ये स्थिति हमारे देश में सोच के अंतर्गत नहीं है। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप प्रतिक्षण दिन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है मनुष्य की या जीव जंतु की या प्रकृति की, इसके आप संचालक हैं। आप अगर इसमें थोड़ा सा कुछ व्यवस्था कर देंगे तो आगे आने वाला समय में हो सकता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वस्थ ठीक करने के लिए प्रेरणा पूरे भारतवर्ष के लोगों में जो सक्षम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकते हैं, उन लोगों को मिल जाएगा और देश की जो भय है बीमार होने से, उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कुछ आप ही कीजिए। आप अपने निर्मात्री शक्तियों को आदेश दीजिए कि थोड़ा सा मनुष्य के चित्त को, मनुष्य के चेतना को परिवर्तित करे, मनुष्य में बुद्धि को बुद्धिशील बनाए, विवेकशील बनाए। इस कार्य मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मेरा इसी कड़ी में एक भीतर बात उठती है, जो पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। मैं वैद्य का भी पेशा मेरे साथ है, तो मैं रोगी जब कोई आता है, मैं देखता हूँ कि ये बीमार सिर्फ आहार विहार के ही चलते ये बीमार है। और आयुर्वेद भी कहता है कि आहार विहार की ही विकृति से बीमारी आती है, बाकी कुछ और भी बीमारी का कारण है। अतिहीन इंद्रियों का सेवन और कालज है, और चोट लगने इत्यादि से भी आकस्मिक भी है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां हमारा आहार विहार के संयमित नहीं रहने से ही होता है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है और इस कार्यक्रम को करने का भी यही उद्देश्य है कि आप अपने को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को, जिसको कि रोग रक्षक प्रणाली को मजबूत बनाने की और जीवनी शक्ति को शक्तिशाली बनाने की आप कोशिश करने के लिए जगें। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई आपको विज्ञान सम्मत बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो विज्ञान ये इसलिए कि विज्ञान शरीर को या समझे बिना, पूरी प्रकृति की व्यवस्था को समझे बिना, सारी व्यवस्था को समझे बिना ये कोई आप चिकित्सा तो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ प्रेरणा इससे मिलती है तो अपने अगल बगल के वैद्यों से या आप सलाह लेके ही आपको चिकित्सा की बात सोचनी चाहिए इस पर। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अगर आप सोचने लगेंगे तो आयुर्वेद की धारा में कहीं गड़बड़ी नहीं है, और आप सब कुछ खाने, आयुर्वेद का सब कुछ भोजन है, आहार है, या एक पर आहार औसत से ही उसका सारी व्यवस्था बनती है। इसलिए आप थोड़ा सा सजग होइए और अपने
अनुभूत आहार विहार को अपने प्राचीन या अपने पूर्वजों के आहार विहार के संदर्भ में थोड़ा सा जो है उसको भी स्वीकार कीजिए और जहर खाने से बचिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पाचन संस्थान पर बात किए, उसके बाद में हम लोग अब श्वास संस्थान पर बात करते हैं। ये श्वास जो है वह हमारे जीवन का तत्व है, यही जिंदा रखने वाला तत्व है, यही प्राण तत्व है। हमारा पूरे ब्रह्मांड प्राण तत्वों से बना है, प्राण बिंदुओं से बना है। प्राण बिंदुओं से बना हुआ ब्रह्मांड में जो वायु है वो प्राण बिंदुओं को संवहित करता है और हमारे नाक के माध्यम से हम अपने उस प्राण बिंदुओं को अपने आप अपने भीतर प्रवेश कराते हैं। प्राण बिंदु में के साथ बहुत सारा ऐसा है जो गंध है वो बहुत सारे और भी तरह तरह के जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, ये सारे तत्व हैं वो हमारे प्राण वायु के साथ वो भी आता है हमारे भीतर और सबकी आवश्यकता है हमारे शरीर के अंदर। और हमारे शरीर के भीतर जो गंदगी बनती है उससे जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह भी हमारे प्रकृति में जब बाहर जाता है तो उससे भी पेड़ पौधों में या बहुत सारे जीव जंतुओं का वो भोजन बन जाता है। तो इसी स्थिति में ये प्रकृति की जो स्वचालित शैली है, श्वास प्रश्वास जब जन्म लेता है मनुष्य और मरने के दिन तक श्वास चलती रहता है और उसको प्राण शक्ति श्वास के माध्यम से मिलती रहती है और उससे भी वो बहुत सारा स्वस्थ रहता है। श्वास के को पर बहुत सारे योगासन, बहुत सारे प्राणायाम की भी व्यवस्था हमारे शास्त्रकारों ने किया है। बहुत सारे ऋषियों ने अपने श्वास के माध्यम से ही पूरे भोजन लेकर और समाधि स्थिति तक ले जाने की उन लोगों ने कोशिश की। श्वास चलती रही और उसी श्वास के माध्यम से उन्हें भोजन मिलती रहा। ऐसी और वो जहाँ समाधि लिए थे उस स्टेज पर उनके शरीर भी स्थिर बना रहा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पीछे, लेकिन आज के विज्ञान के युग में उन बातों को सिद्ध करना ज़रा कठिन काम है, इसलिए कि वो धारा नहीं है। वो प्रकृति के साथ हमारे भीतर जो जुड़ने की जो प्रक्रिया है, प्रकृति है, उस पर हम नहीं काम करते हैं। मनुष्य के हाथ में नहीं काम करता है, ऋषिकुल नहीं है। फेफड़ा में जो श्वास जाती है अगर तो वो दुर्गंध रहित हो, सड़ा गला व्यवस्था का श्वास में न जाए, इस पर आप ध्यान ज़्यादा देंगे और वो ऐसी स्थिति में आप फेफड़ा से के रोगों से मुक्त होंगे। जब इसमें ज़्यादा दुर्गंधित कोई गंध जाता है या ज़्यादा दूषित गंध जाता है तो फेफड़ा में स्कार इत्यादि या फेफड़ा की बनावट में या फेफड़ा के शैक में बहुत सारा अंतर आ जाता है। और पूरे शरीर से हमारे माने शरीर जो सेल पहले बताए हैं कि सेल बनता है, उससे हमारे चयापचय की क्रिया चलती रहती है और हमारा खून का जो है साफ फेफड़ा ही करता है और खून साफ होकर पूरे शरीर में यानी खून के साथ ऑक्सीजन जाके हमारे प्रत्येक सेल को जीवनी शक्ति और जीवंतता प्रदान करता है। इसमें जो रोग होते हैं वो हमेशा वो कफ, खांसी, सर्दी ये सब होता है। कफ जो है आमाशय में बनता है और फेफड़ा में एक्युमुलेट होता है और वह हमारे श्वास कष्ट, दम्मा, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि सूजन के बहुत सारे रोग भी पैदा कर देता है। और पूरे शरीर में सूजन से संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें भी हमारे श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसमें बाधक है। हृदय के माध्यम से हृदय के हमारा श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में इससे आगे मैं बताऊँगा।